जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या है, और देखते हैं वो पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के हिडन फीलिंग क्या है। आप मेल है, फीमेल है, GF BF, हस्बैंड वाइफ, GF BF जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं, एक्स या फिर स्पाउस के बारे में, क्रिस के बारे में। ठीक है, देखते हैं उनकी हिडन फीलिंग क्या है। आप कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में। तो बी पॉजिटिव, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उनकी हिडन फीलिंग क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, and the temperance, the hangman, 6 of swords, the lovers, queen of swords, knight of pentacle, 10 of wands, 5 of pentacle, बॉटम में है 7 of pentacle। कुछ चीज़ हम पास्ट की डिकोड करेंगे। साइन है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि नहीं है। ठीक है, बाकी सारी साइन क्लेरिफाई करेंगे, सारे साइन आ जाएंगे। देखो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत मनी माइंडेड है, इनको पैसे से ज़्यादा मतलब है, दुनियादारी से कम है। ठीक है, और पैसे की वजह से ही आपको इस पर्सन ने थोड़ा इग्नोर किया है। ठीक है, हो सकता है आपको टाइम नहीं देते हैं, ज़्यादा आपसे बात नहीं करते हैं, या फिर हमेशा यूँ कहते हैं कि बिजी हैं, बिजी हैं, बिजी हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये मैनेज करने की कोशिश बहुत करते हैं। इनका नेचर थोड़ा कंट्रोलिंग हो सकता है और बड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो रिश्ते हों या कोई बिजनेस हो। अपने इमोशंस भी बहुत सोच समझ के ही आपको बोलेंगे। जितने में काम चल जाए उतना ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। हो सकता है कम बोलने वाले, लेकिन बातें कहेंगे तो ऐसी कि दिल पे लग जाए। थोड़ा लालच भी इनके अंदर है। हो सकता है कभी आपने इनकी फाइनेंशियली हेल्प की हो, और जब तक आप इनको देते रहे तब तक चीज़ें बेटर रही। आपने देना बंद कर दी, चीज़ें आप दोनों के बीच में बिगड़नी शुरू हो गई, और इस रिश्ते को चलाने के लिए आपने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की है, बहुत एफर्ट लगाए हैं। ठीक है, देखते हैं पर्सन इतने मनी माइंडेड होने के बावजूद भी आपसे किस तरह से बात करते हैं। जितना ही पैसा है इनके पास उतना ही दिल छोटा है इनका। जब इनके पास पैसा नहीं था तो ये आपसे अच्छे से बात करते थे, अच्छे से आपका ख्याल रखते थे, और इनके दिल में कभी कुछ ऐसा नहीं था कि आपको उनसे बोलना पड़े कि तुम मुझे समझते नहीं। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं दूर गए हैं पैसे कमाने के लिए, जॉब करने के लिए, और
आपने इनके साथ कहीं जाने का, कहीं घूमने का प्लान बनाया हो, ऐसा भी हो सकता है, और ये पर्सन आपको घुमाने कहीं लेके गए हो, ठीक है। और धीरे-धीरे करके क्या हुआ कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी होना शुरू कर दिया और आपको टाइम देना बंद कर दिया। कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने आपको टाइम देना बंद कर दिया। जो बातें घंटों में होती थी वो मिनटों में होने लगी, जो मिनटों में होती थी वो सेकंडों में होने लगी, ठीक है। और हो सकता है अभी ये पर्सन आपसे मिलने का प्लान बनाए, और एफर्ट तो आप अपनी तरफ से बहुत लगा चुके हैं इनके लिए, लेकिन अब ये पर्सन की बारी है। अब ये सोचते हैं कि आपसे मिलना चाहिए, एक मुलाकात करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं कि हार्मनी हो, रियूनियन हो आपका, अगर आप दोनों का डिस्टेंस है तो। ये पर्सन बहुत डोमिनेटिंग टाइप के हैं, बहुत चालाक हैं, इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, ठीक है। जो कुछ भी करेंगे बड़ा सोच समझ के करेंगे, ये ऐसे ही कोई कदम नहीं उठाने वाले। अगर ये मिलने का प्लान भी आपसे बना रहे तो कुछ सोच समझ के ही बनाएंगे, क्योंकि कुछ तो मोटिव इनका होगा आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, मुलाकात करने का। जो हो सकता है अभी आप दोनों के बीच में कुछ समय से डिस्टेंस चल रहा हो, या हो सकता है 1-2 महीने पहले आपकी इनसे थोड़ी-सी बात हुई, उसके बीच दोनों के बीच में कुछ खटपट हो गई, उसके बाद में आपने इनसे कॉल करना बंद कर दिया और इन्होंने भी आपको कॉल किया नहीं। हो सकता है सडनली किसी की बात हुई और सडनली ये पर्सन सोच रहे हैं आपसे मिलने के बारे में। डिस्टर्ब क्यों है देख लेते हैं, क्यों उल्टा फँसे हुए महसूस कर रहे हैं खुद को। देखो ऐसा भी है इनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी है। हो सकता है पर्सन मैरिड हो, इन्होंने शादी कर ली हो और काफ़ी दिन से आपकी इनसे बात नहीं हुई हो, और अचानक से इनका कोई कॉल मैसेज आया हो, आपसे बात हुई हो और ये पर्सन अब मिलने का प्लान आपसे बना रहे हो। तो ये स्टक इसलिए है क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है, जो इनकी हस्बैंड या वाइफ हो सकती है, ठीक है? इनकी फैमिली हो सकती है। जिस वजह से पर्सन आपको खुल के नहीं मिल सकती या खुल के बात नहीं कर सकती। अगर करते भी हैं तो सिर्फ काम की बातें, आपके मन की बातें नहीं होती। अगर आप इनकी तरफ एफर्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप रुक जाएं, इनको एफर्ट लगाने दीजिए, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन मैरिड है और आप चाहते हो प्यार तो मेरा ही है, शादी चाहे किसी से भी कर ले, चाहत तो मेरी है, किसी के पास रहे, लौट के तो मेरे ही पास आना है। देखो एक होता है लौट के आना अलग बात है, और प्यार करना एक अलग बात है। इंसान लौट के आएगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको कमिटमेंट देगा, आपसे शादी करेगा, आपके साथ रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ समय के लिए पर्सन आपसे अच्छे से बात कर ले, मुलाकातें कर ले, थोड़ा प्यार जता ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा या हो जाएगी, ठीक है? तो थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनको लगाने दीजिए। ये छोड़ के गए हैं, इन्होंने किसी और से शादी की है, आपने थोड़ी ना की है, और आपने की है तो फिर एफर्ट आपको लगाने चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ पास्ट की बातें हैं जो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आपको लेकर कहीं दूर जाने के बारे में सोचते हैं कि जहाँ पर एकांत हो, ऐसी जगह हो जहाँ पे दोनों आराम से बैठ के बातें कर सकें, एक-दूसरे के मन में क्या है जान सकें। काफ़ी दिन से हमको लग रहा है डिस्टेंस से आप दोनों का बात नहीं हुई है, मुलाकात नहीं हुई है, और कभी होती भी है तो बस हाय हेलो से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है? और कुछ लोगों की बात हो रही है जो अच्छे से हो रही है। कि पर डे बात होती है, पर डे मुलाकात होती है, और एक-दूसरे को समझने की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पर डे बात करते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत डिस्टेंस में हैं, काफ़ी दिनों से बात नहीं हो सकता है किसी-किसी का यहाँ पे 1 साल से बात नहीं हुई है, और किसी को 6 मंथ से नहीं हुई, किसी को 8 मंथ हो गए, तो किसी को अभी 2 मंथ हुए हैं, ठीक है? बात नहीं हुई है। तो आप चाहते हो एफर्ट लगाना, लेकिन आपको रुक जाना चाहिए थोड़ा-सा, ठीक है? कनेक्शन है आप दोनों का सोलमेट, डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन। इसलिए पर्सन पूरी तरह से आपको छोड़ नहीं पाते हैं, पूरी तरह से आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं न कहीं दिल से जुड़े हुए हैं पर्सन। अब ये डिनाई कर लें कि ये आपको नहीं चाहते हैं, अपनी हस्बैंड को या अपने वाइफ को चाहते हैं, ठीक है? अब वही इनके लिए सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं तो ऐसा आप दोनों के बीच में कुछ जुड़ाव है, कुछ कनेक्शन है जो बार-बार आपकी तरफ इनको खींचता है, ठीक है?
आपकी तरफ आने के लिए मजबूर करता है। अब वही ये पर्सन अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी याद इन्हें क्यों आती है, क्यों ये आपको मिस करते हैं, क्यों आपकी तरफ आना चाहते हैं, बार बार इन्हें आपकी यादें क्यों परेशान करती है। ठीक है, इनके अंदर निगेटिविटी भी बढ़ चुकी है। कभी कभी एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से इन्होंने आपको हो सकता है सेक्रीफाई कर दिया, छोड़ दिया। इनका जो हस्बैंड वाइफ है बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का है, डोमिनेटिंग हो सकता है, अपनी चलाने वाला हो सकता है, अपनी चलाने वाली हो सकती है, और तो उसके साथ ये शादी करके आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये फिर भी आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं। अब आप कहोगे शादी कर ले तो क्यों आना चाहते? जरूरी नहीं कि कोई शादी कर ले तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कभी ना कभी उभर के सामने आ ही जाते हैं। ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक एंजल की तरह हो। आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, किसी को चीट नहीं कर सकते, किसी को धोखा नहीं दे सकते। आपकी अच्छाइयाँ इनको आज भी पता है कि आपने इनके लिए क्या क्या किया है। आपने इनके लिए वो सब किया था जो आप खुद के लिए कभी नहीं कर पाते। ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ ऐसे भी हैं जिन्होंने इतना कमाया सब उस पर्सन को दे दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा, और आज उस पर्सन ने आपको इग्नोर कर दिया, किसी और के लिए छोड़ा, किसी और के लिए बहुत वेट कराया। ठीक है, दूसरे को प्रॉपर्टी आपके होते हुए किसी और से शादी कर ली, किसी और से प्यार चल रहा था, किसी और के साथ इनका रिलेशनशिप चल रहा था, और आप भी इधर थे और आपको इग्नोर कर रहे थे। आपको सब पता था कि हाँ इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, फिर भी आपने इनसे कुछ कहा नहीं, क्योंकि प्यार इतना ज़्यादा था आपकी तरफ से कि आपने कभी गिले शिकवे भी नहीं किए। आज भी आप इनके लिए रोते हो और सोचते हो कि क्यों मैंने इस पर्सन को माफ़ क्यों कर दिया। मुझे बहुत गिले शिकवे हैं, कहना है लेकिन कह नहीं पाओ, क्योंकि ये पर्सन जब भी आपसे इस तरह से बात करेगा कि आप इनसे कुछ कह नहीं पाओगे। ठीक है, चाह कर भी नहीं कह पाओगे। मन में बहुत कुछ कहने के लिए है लेकिन कह नहीं सकते। कभी कभी आपको बहुत बर्डन होने लग जाता है, ज़िंदगी आपकी बोझ लगने लगती है आपको कि हम जी क्यों रहे हैं। किसी किसी की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, किसी का यहाँ डिवोर्स हो गया है, कोई विडो हो सकता है, और एक पर्सन यही आस्था आपकी लाइफ में वो भी टूट गई कहीं ना कहीं। इन्होंने किसी और से शादी कर ली, आपको सपने दिखाए, आप इनके साथ रहे, आपको लग रहा था ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे शादी करेगा, आप जितना इनसे ट्रू लव करेंगे, सच्चा प्यार करेंगे, उतना चाहेंगे कभी ना कभी इस पर्सन को मेरे प्यार का एहसास होगा और मुझसे शादी करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आपकी जगह किसी और से शादी कर ली और आप बस देखते रह गए, ये मेरा है मेरा करते करते रह गए। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमने कहा ना, कोई यहाँ पे डिवोर्सी है या फिर कोई विडो है जिस ऐसे पर्सन से प्यार के जो अनमेरिड था, वो आपका भी नहीं हो सका और किसी और का हो गया, तो अब आप बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हो इनके बिना। सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, अकेले हो, तन्हा हो। अब जितने भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आते हैं, आप अकेले ही उसको बर्दाश्त करते हो, अकेले ही सहते हो, अकेले ही उनका सामना कर रहे, किसी से कुछ कह नहीं रहे, किसी से कुछ उम्मीदें नहीं कर रहे। आपने जितनी उम्मीदें लोगों से लगा के रखी थी ना, एक एक करके आपने सबको तोड़ दिया, एक एक करके सब उम्मीदों को छोड़ दिया, क्योंकि आपको लगता है कि अब कि कोई किसी का होता नहीं इस जहाँ में। जो करना है अकेले करना है, चलना है तो अकेले चलना है, अकेले जीना सीख लो, सबसे अच्छा हुनर है ये। क्योंकि जिससे प्यार किया उसने धोखा दिया, और जिसके लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी थे उसने कभी समझा ही नहीं, और जिसने कभी समझा उसको हमने नहीं समझा। ठीक है, और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं आया है जो आपको ये कह सके कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका है और वो आपके सिवा किसी और को नहीं चाह सकता। आपने जिसको चाहा, जिसको कहते हैं शरण दी, जिसको समझा, उस पर्सन ने आपको कभी नहीं समझा। उसने हमेशा ऐसे ही आपको लाइटली लिया कि बस आप तो ऐसे ही हो। कहते हैं ना, किसी का डिवोर्स हो जाए या किसी का हस्बैंड ना हो तो लोग उसे बड़ी अजीब निगाहों से देखते हैं, चाहे वो अपने आप से कितना अच्छा हो, कितना सुंदर हो, कितना पवित्र हो, लोग उससे बस ऐसे ही देखते हैं कि इज्जत पता नहीं क्यों कम समझते हैं। ठीक है, आपको इसी बात का अफसोस रहता है, किसी को कितना दिल जान से चाह लो, कोई अपना नहीं होता इस चाह में। ठीक है, देखते हैं क्या ये पर्सन लौट कर आपके पास आ रहे हैं। टावर मूवमेंट आ चुका है आप दोनों के बीच में, या हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है। खुश तो नहीं है पर्सन ये,
खुश नहीं है। आपकी एनर्जी देख लेते हैं इनके लिए क्या क्या आप चाहते हैं लौट कर आए, आपके मन में इनके लिए क्या है। आपको लगता है मुझे इतना पैसे वाला बनना है कि लोग मुझ तक पहुंचने के लिए तरसे। ठीक है, देखो ये पर्सन लौट के तो नहीं आना चाहते हैं, लेकिन हाँ उनके मन में एक चीज जरूर है, मिलना है, बातें क्लियर करना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जानने की उत्सुकता है उनको। लेकिन अगर हम ये कहें कोई एक्शन लेना चाहते तो नहीं, एक्शन तो कोई लेना नहीं चाहते। इनकी लाइफ में अभी टावर मूवमेंट आया हुआ है, बेशक सब कुछ सही चल रहा है लेकिन अंदर इनके दिल में कहीं तूफान है। ये अंदर से साइलेंट नहीं, अंदर से बहुत उथल पुथल इनकी मची हुई है। और ये पर्सन ने आपके साथ जो कुछ किया उसका रिग्रेट है, इनको पछतावा है। इनकी भी रातों की नींद उड़ी हुई है, ये किसी से कुछ कह नहीं सकते हैं। और आपकी तरफ आने का कोई रास्ता तलाश रहे हैं, कोई ऐसा बीच का रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे कहते हैं लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। तो ऐसा कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसा क्या करना चाहते हैं। क्या टावर मूवमेंट आया है इनकी लाइफ में, या इनको लगता है कि आप अपनी तरफ से सब कुछ खत्म कर चुके हैं, अब कुछ हो नहीं सकता। दो चीजें हैं, या तो इनकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा है, कुछ बेटर नहीं चल रहा। दूसरा ये है कि इन्हें अब रिजेक्शन का डर है कि आप इनको अब एक्सेप्ट नहीं करोगे। इनके और थर्ड पार्टी के बीच में अभी कुछ बेटर नहीं चल रहा है। ठीक है, ये पर्सन बहुत उदास हैं, फंसे हुए हैं, लोगों के बीच में फंस गए हैं, टॉक्सिक लोगों के बीच में फंस गए हैं। जैसे को तैसा, आपके प्यार को इन्होंने नहीं समझा, इनके प्यार को कोई और नहीं समझ रहा है, इसीलिए पर्सन परेशान है। थर्ड पार्टी जो भी है इनकी लाइफ में टॉक्सिक है। ठीक है, बाहर से इन दोनों के बीच में कितना भी प्यार हो लेकिन इनके रूम के अंदर झगड़ा चलता है। ठीक है, और ये वही प्रे करना चाहते हैं कि देखो क्या है कि इनके उधर रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं और इधर ये आपके साथ रिश्ते बेटर करना चाहते हैं। आपके लिए दुआओं में मांग रहे हैं, आपके लिए प्रे करते हैं ईश्वर से कि आपका रिश्ता बेटर हो जाए। ठीक है, हाँ ये जानते हैं कि इन्होंने एक ऐसे पर्सन को छोड़ा जो बहुत स्पिरिचुअल था, आध्यात्मिक था, इनकी बहुत हेल्प की है, बहुत मदद की, इनको बहुत समझा, बहुत प्यार किया। और इन्हें एक हस्बैंड एज अ वाइफ की तरह प्यार किया, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। फिर भी इस पर्सन ने शिकायतें की, फिर भी इस पर्सन ने आपको नीचा दिखाया, आपका दिल तोड़ा, आपको छोड़ा। ठीक है, उसी बात का रिग्रेट होता है अब इनको कि ये सब मुझे नहीं करना चाहिए था। आपको है मुझे पैसे वाला होना है, इतना पैसे वाला बनना है मुझे कि लोग मुझ तक पहुंचने के लिए कहते हैं कि ना किसी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़े मुझ तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और आप शादी करना चाहते हो ऐसे पर्सन से जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो, आपको समझे, आपको प्यार करे और आपको इज्जत दे, आपका मान सम्मान करे। ठीक है, आप ऐसे पर्सन के साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे पर्सन को चाहते हो कि जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो, ऐसे पर्सन को नहीं चाहते कि जो आपको छोड़ के चला गया। ठीक है, हाँ ये चाहते हैं आपके साथ रिवर्स हो जाए, आपके साथ चीज़ें बेटर हो जाएं, रिश्ता अच्छा हो जाए, फिर से जुड़ जाए, आप दोनों कनेक्शन में आ जाए, ये चाहते हैं ये सब। इसीलिए प्रे कर रहे हैं ईश्वर से। अब उस इनके पास कुछ बचा नहीं, सिर्फ ईश्वर की सेवा। ठीक है, आपसे तो डायरेक्ट आके नहीं कह सकते, हाँ आपकी मदद करने के बहाने आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कुछ आपने कभी बोला हो, इनसे मांगी हो मदद, तो ये अब उसी को लेकर आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। कोई तो बहाना चाहिए ना आने का, तो उसी के बहाने ही आ सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा इसलिए आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके साथ बस कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये है आपके पर्सन की हिडन फीलिंग आपके लिए। और आप हो कि ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका हो, आपको दिल से चाहें, दिल से प्यार करें, दिल से रिश्ता निभाएं। ठीक है, पैसा तो आप भी कमा लोगे और आपने कमाया भी है, तो पैसे के तो आपको नीड है नहीं।
कि मुझे पैसे वाला चाहिए। हाँ, एक होता है कि नाम के लिए चाहिए कि कोई अच्छा मिल जाए जीवन साथी, कोई जॉब वाला हो, कोई बिज़नेस वाला ऐसा मिले कि जो पर्सन छोड़ के गए उसको जेलसी हो, उसको जलन हो आपको देखकर, ऐसा तो आप ज़रूर चाहते हो। लेकिन मन में आपको ये ऐसा भी है कि काश ये आपका होता, आपसे प्यार करता, आपको समझता, आपसे शादी करता तो कितना अच्छा होता। ये तमन्ना आपके मन में रह गई, दिल में कहीं न कहीं छुपी हुई है और इसका अफ़सोस आपको पूरी ज़िंदगी भर रहेगा कि काश वो मेरा होता, फिर वो मेरी होती। ठीक है? आप लाइफ़ में चाहे किसी के साथ आगे बढ़ जाओ, लेकिन आपके दिल में जो कशिश है ना, एक कशिश रह जाती है, एक काश रह जाता है कि काश वो मेरा होता, कि काश वो मेरी होती। ठीक है? ये आपको हमेशा रहता है। और इसी बात को कभी-कभी आपकी आँख भर आती है सोच के कि ऐसा क्या माँगा था मुझे जो मुझे मिला नहीं? ऐसी क्या चाहत थी मुझे मेरी जो पूरी नहीं हो सकी? क्या परमात्मा इतना भी किसी से छीन लेता है कि कितना भी किसी को कर लो, कितना भी किसी को समर्पण कर लो लेकिन वो हमारा नहीं होता? तो आपको कहीं न कहीं भगवान से भी शिकायतें रहती हैं कि क्या मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा गुनाह किए हैं? इसलिए मैं जिसे चाहूँ वो मुझसे दूर हो जाता है। क्या इतना बुरा हूँ, क्या इतनी बुरी हूँ मैं कि मेरी फरियाद नहीं सुनी जाती? ठीक है? तो ये है आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए और आज की इस पॉज़िटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 111 11141 ठीक है? और अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ और लिखना है आपको रीयूनियन राधे राधे जय श्री कृष्णा ठीक है? कमेंट में आपको लिखना है। रीडिंग अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें और अगर आप किसी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ हमको आप बताएँ कमेंट में कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो हम उसी पर लेकर आएँगे, ठीक है? और मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।